नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार पर साधा निशाना, एसएसटी एक्ट के दुरुपयोग पर उठाए सवाल, कहा ब्राह्मणों के अधिकारों का हनन हो रहा। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने मंगलवार को लालगंज क्षेत्र के अझारा में केंद्र सरकार और यूसीजी नियमों पर तीखे बयान दिए। उन्होंने कहा कि श्रमण समाज विशेषकर ब्राह्मणों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसके खिलाफ उनकी पार्टी संघर्ष तेज करेगी। पंडित रामकरण इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में अग्निहोत्री ने बताया कि उन्होंने 26 जनवरी सन 2026 को यूसीजी रेगुलेशन सन 2026 के विरोध में अपना पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सामान्य वर्ग और ब्राह्मण समाज के लिए एक अलग राजनीतिक विकल्प तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसके लिए राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी की स्थापना की गई है। लालगंज में नशे के खिलाफ जागरूकता रैली, महिलाओं ने स्वास्थ्य समाज निर्माण का लिया संकल्प। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के लालगंज नगर पंचायत वार्ड नंबर 4 स्थित साई की कुटी अझारा में मंगलवार को अमरवती पूर्णिमा सेवा संस्थान द्वारा नशा मुक्त जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था। इस विशाल रैली में क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं लोगों को नशे से दूर रहने तथा समाज को स्वस्थ एवं सुरक्षित बनाने का संदेश दिया। प्रतापगढ़ नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स टीम प्रयागराज और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने एक साथी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान रिजवानुल रहमान के रूप में हुई, जो बाराबंकी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 553.6 ग्राम स्मैक हीरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 6 लाख रुपए बताई जा रही है। रेप के आरोपी को पुलिस से जीप से खींचने की कोशिश, वीडियो आया सामने। प्रतापगढ़ में बवाल, पीड़िता बोली दिल्ली अयोध्या में बेचा वह ड्रग्स देकर की दरिंदगी, दुकान पर चला बुलडोजर। प्रतापगढ़ नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर रेप किया गया, इसके बाद उसका अपहरण कर पहले अयोध्या फिर दिल्ली बेच दिया गया था। इस दौरान उसे ड्रग्स देकर कई लोगों ने गैंग रेप किया। लड़की ने किसी तरह से अपनी मां को कॉल करके सूचना दी, मां ने पुलिस को शिकायत दी। वहीं पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया और पीड़िता को छुड़ा लिया। आपको बता दें गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब आरोपी का मेडिकल कराने अस्पताल ले गई तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। आरोपी को लव जिहाद बताकर हंगामा के 20 से ज्यादा हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पीटने के लिए उसे जीप से खींचने लगे। पुलिसकर्मी रोकने लगे तो कार्यकर्ताओं ने वह पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान पुलिस से तीखी झड़प हुई। किसी तरह से आरोपी को बचाकर पुलिस थाने ले गए। कार्यकर्ता थाने पहुंच गए, हंगामा करने लगे। इसके बाद पूरे थाने की फोर्स लगाकर उन्हें खदेड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को सुरक्षित निकालकर हवालात ले गए। पूरा मामला पट्टी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं पट्टी मार्केट में गुलजार नामक एक युवक की कपड़े की दुकान है। पास के ही गांव की रहने वाली 15 साल की लड़की उसकी दुकान पर कपड़े लेने जाती थी। इस दौरान गुलजार ने उसे सस्ते कपड़े देकर कुछ गिफ्ट देने और बातचीत कर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। वहीं पीड़िता ने बताया कि करीब 6 महीने पहले गुलजार ने उसे मिलने अपनी दुकान पर बुलाया था। वहीं कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद मेरे साथ रेप किया, मेरा अश्लील वीडियो बना लिया, जिसके बाद उसने ब्लैकमेल कर करीब 6 महीने तक मेरे साथ रेप किया। वहीं पीड़िता के मुताबिक 8 अप्रैल को गुलजार ने फिर मिलने बुलाया। इसके बाद अपहरण कर मुझे दिल्ली ले जाकर मंगल नामक युवक को बेच दिया। इस दौरान ड्रग्स देकर करीब 20 दिन मेरे साथ कई लोगों ने गैंग रेप किया। इसके बाद अयोध्या के युवक को बेच दिया गया। अयोध्या में भी दरिंदगी की गई। अयोध्या में किसी तरह से वही कॉल करके मां को जानकारी दी। इसके बाद मां ने पुलिस को शिकायत की। 11 मई को पुलिस ने छापा मारकर अयोध्या से पीड़िता को बरामद कर लिया। पुलिस के आने की भनक लगते आरोपी मौके से छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस लड़की को प्रतापगढ़ ले आई। मां का आरोप है कि बेटी के बरामद होने के बाद भी पुलिस आरोपी गुलजार पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही थी। वहीं कई बार थाने का चक्कर लगाई। करीब 8 दिन बाद पुलिस ने आरोपी गुलजार को सोमवार को गिरफ्तार किया। गुलजार और मंगल पर रेप और पॉस्को एक्ट में केस दर्ज किया गया। सोमवार को जब पुलिस आरोपी गुलजार को गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया कर रही थी, तभी बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। उन्होंने गुलजार पर लव जिहाद का केस दर्ज करने की मांग की। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया।
दुकान में दरोगा पर युवक की पिटाई का आरोप। प्रतापगढ़ में सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र के वहीं ककराहा बाजार में पुलिस की कार्रवाई पर विवाद खड़ा हो गया। एक दरोगा पर दुकान में घुसकर एक युवक की पिटाई करने का आरोप लगा। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही। बताया जा रहा है कि पुलिस जानलेवा हमला और मारपीट के एक मामले में फरार आरोपी मस्सन की तलाश कर रही थी। इसी सिलसिले में दुकान की जानकारी जुटाने के लिए भाई रुस्तम की दुकान पर पहुंची थी पुलिस। वहीं पुलिस ने रुस्तम के आरोपी के बारे में पूछताछ शुरू की, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और पुलिसकर्मियों तथा दुकान पर मौजूद लोगों के बीच हाथापाई हो गई। आरोपी की चौकी इंचार्ज ने युवक रुस्तम के साथ मारपीट और उसे पकड़कर चौकी ले गई। हालांकि देर रात तक पूछताछ के बाद युवक को छोड़ दिया गया था। इस मामले में क्षेत्राधिकारी सीओ सिटी प्रशांत राज हुड्डा जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। यदि आरोपी सही पाए गए तो संबंधित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में दलित नाबालिग से गैंग रेप, फरार आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली। प्रतापगढ़ के अंतु कोतवाली क्षेत्र में दलित नाबालिग युवती से गैंग रेप के फरार आरोपी सोहेल से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी सोहेल दलित नाबालिग युवती से गैंग रेप के मामले में फरार चल रहा था। यह घटना बीती रात की बताई जा रही है, जब आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवती को घूमने के बहाने घर से ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद युवती को बेहोश की हालत में उसके घर के बाहर छोड़कर आरोपी फरार हो गए थे। पीड़िता की मां की तहरीर पर अंतु थाने में 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चेकिंग अभियान के दौरान लोहंगापुर जंगल के पास आरोपी सोहेल को घेर लिया। इस दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लग गई। प्रतापगढ़ के फतनपुर थाना क्षेत्र के कैली डी गांव में अराजक तत्वों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने से इलाके में तनाव फैल गया। इस घटना के बाद वहीं ग्रामीण में आक्रोश भड़क उठा। शरारती तत्वों ने प्रतिमा का सिर धड़ से अलग कर मैदान में फेंक दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही बहुजन समाज पार्टी, बसपा और भीम आर्मी के समर्थक मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने इस घटना के लिए ग्राम प्रधान पर भी प्रतिमा तोड़ने का आरोप लगाया। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर थाना प्रभारी फतनपुर मनीष त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हुए पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत नई प्रतिमा स्थापित करवा दी। दिलीपुर में ई रिक्शा पलटा, 5 घायल। एहियापुर मोड़ के पास हुआ हादसा, 2 मेडिकल कॉलेज रेफर। दिलीपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में चालक समेत 5 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे हुई। करणपुर खोजी गाँव निवासी सतीश दुबे 30 वर्ष बाबा बेलखानाथ धाम में 4 सवारियों को लेकर दीवानगंज बाजार की ओर जा रहे थे। रिक्शा एहियापुर मोड़ स्थित मस्जिद के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। घायलों में ई रिक्शा चालक सतीश दुबे के अलावा सोहानी गांव निवासी बिंदु सिंह 24 वर्ष, उनकी बहन नेहा 21 वर्ष, जगदीशगढ़ गांव निवासी राम नारायण तिवारी 45 वर्ष, एहियापुर गांव निवासी शबाना 60 वर्ष शामिल बताई जा रही। पट्टी नगर पंचायत अध्यक्ष ने बांटे मिट्टी के घड़े, बोले वितरण का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने भीषण गर्मी के मद्देनजर आम जनता के लिए मिट्टी के घड़े का वितरण किया है। यह पहल उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में किया गया है। इस दौरान लोगों को गर्मी में शीतल जल के लिए मिट्टी के घड़े का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने बताया कि इस वितरण का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देना है। प्राथमिक शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी बदलने की मांग, पट्टी क्षेत्र में शिक्षकों ने एसडीएम से किए शिकायत, वहीं मिला आश्वासन। आपको बताते चले कि पट्टी विकासखंड क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने मंगलवार दोपहर उप जिलाधिकारी एसडीएम पट्टी से शिकायत की। शिक्षकों का आरोप है जनगणना के लिए उनकी पूर्व में लगी ड्यूटी का स्थान बदलकर दूर दराज के क्षेत्रों में कर दिया गया है। शिक्षकों ने एसडीएम को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह पूर्व में निर्धारित ड्यूटी के अनुसार काम कर रहे थे, लेकिन अब ड्यूटी का स्थान उनके कार्यक्षेत्र से काफी दूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से महिला शिक्षकों को भी परेशानी हो रही है और स्थान दूरी होने से जनगणना का कार्य करना मुश्किल हो रहा।
मारपीट मामले में नामजद आरोपी हुई गिरफ्तार। उदयपुर पुलिस ने बेउली गांव से वांछित को पकड़ा। प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना पुलिस ने मारपीट और जानलेवा हमला करने के मामले में मंगलवार को 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों को मंगलवार को बेउली गांव से पकड़ा गया है। आपको बताते चले गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान रवि कुमार 23 वर्ष, सतीश कुमार 30 वर्ष, साथ ही परमानंद गौड़ 36 वर्ष के रूप में हुई। ये सभी ग्राम बेउली के निवासी बताए जा रहे। प्रतापगढ़ सिंचाई विवाद में मारपीट के बाद तमंचा मिला। ईसीपुर गांव में कई घायल, पुलिस मामले की जांच जारी। आपको बता दें प्रतापगढ़ कंधई थाना क्षेत्र के ईसीपुर गांव में खेत की सिंचाई को लेकर विवाद में कई लोग घायल हुए हैं। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी डंडे और लोहे की राड से हमला किया है। मारपीट के दौरान आरोपियों का एक तमंचा मौके पर ही गिर गया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। गाँव निवासी आशीष कुमार सिंह पुत्र इंद्र बहादुर सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 18 मई की रात करीब 11 बजे वो अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान कटर गांव में वहीं रहने वाला युवक मिट्टी की खुदाई करने जा रहा था। आरोप है कि युवक ने रास्ते में सिंचाई का पाइप फाड़ दिया था। विरोध करने पर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर जान से मार देने की धमकी दी। पीड़ित के अनुसार 19 मई की भोर में करीब 3:30 बजे करीब आधा दर्जन अन्य लोग लाठी डंडे और तमंचा लेकर मौके पर पहुंचे। आरोप है कि गांव से करीब 100 मीटर दूर स्थित गौशाला के पास सो रहे लोगों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की। किसान यूनियन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कुंडा में स्मार्ट मीटर आवास योजना में अनियमितता की जांच की मांग। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन जिला इकाई ने मंगलवार को उप जिलाधिकारी कुंडा को विभिन्न समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने किसान के शोषण, स्मार्ट मीटर के नाम पर कथित अवैध वसूली, आवास योजना में अनियमितता और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण जैसे मुद्दे की जाँच तथा कार्यवाही की मांग की है। चोरी के मोबाइल 3 देसी बम के साथ युवक गिरफ्तार। गैस एजेंसी से मोबाइल चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। कुंडा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के मोबाइल फोन और 3 अवैध देसी बम के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को पीरानगर पुलिया के पास से पकड़ा गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राजकुमार उर्फ राजू नाई पुत्र रामलाल निवासी उगापुर थाना कुंडा को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा।